हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद एक महीने कुछ दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं फिर से पीजीआई। अभी मैंने हेयर कॉम नहीं किया है और थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ है। 10 तारीख को ही जाना था बट उस दिन बारिश हो रही थी तो उसमें सब लोग नहीं जा पाए। नहीं फ्रेंड्स, झूठ बोल रहे हैं, मैं बता रही हूँ। लड्डू के टेस्ट चल रहे थे, यूनिट टेस्ट, एंड बारिश भी तो इनको टाइम नहीं था। उस दिन बारिश भी हो रहा था, सैटरडे बारिश हो रहा था, सो फ्राइडे को दिखाना था फ्रेंड्स। तो जाते हैं, आज देखते हैं क्या होता है ना फ्रेंड्स। पता नहीं इस समय मेरे घर में क्या हुआ है। मेरे बड़े वाले भाई साहब की भी तबीयत बहुत खराब है, उनका भी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत डाउन है। मेरी छोटी वाली बुआ भी पीजीआई में ही एडमिट है और अभी नहीं 3-4 दिन पहले से एडमिट है। कंडीशन उनकी भी अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा हमें जाना ही है। मैं 10 को ही जाने वाली थी, तब उसके पहले वो एडमिट हो चुकी थी। तो ये हुआ कि चलो अभी वो एडमिट रहेंगी, उनका भी प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। तो मैंने कहा कि अब चलें, दिखा भी लें, उनसे मिल भी लें, काफ़ी सालों बाद मिलेंगे ना। और फ्रेंड्स, बहुत थक भी गई हूँ क्योंकि रात में हम लोगों के घर के सामने पेड़ गिर गया था, तो उसकी वजह से लाइट नहीं थी और उसी वजह से लेट हो गए क्योंकि श्रद्धा तो रात भर सोई नहीं। मैं सोई नहीं हूँ। आंखें देखो, आप फेस देखो। फिर मैं 3-3:30 बजे से किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। जनाब हमारे सो ही रह गए क्योंकि लड्डू को स्कूल जाना होता है सुबह। फिर हम लोगों को भी यहाँ निकलने की तैयारी करनी थी। बैक टू बैक बहुत पहुँच हो गया ना। नींद आधे घंटे भी नहीं सो पाया, तो वैसे लग रहा सर में दर्द हो रहा है। अब बोरिंग सफर होगा क्योंकि बच्चा नहीं है मेरे साथ। सुहाना सफर होगा, बोरिंग नहीं। बोरिंग इंसान के साथ सुहावना सफर नहीं होता है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स धीरे धीरे जाएंगे। डॉक्टर ने कहा था खुद का फेस देखो, अजीब लगता है, इन्हीं को देखो। मेरा फेस तो सही है, हीरो बनते हीरो। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अब पीजीआई में, या फिर रास्ते में जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स अभी थोड़ी दूर चले हैं, इनको धूप लगने लगी, तो मैंने ऐसे कहा कि अब धूप है तो धूप भी लगेगी ना, सर्दी तो लगेगी नहीं। और फ्रेंड्स लड्डू के बिना अच्छा तो नहीं लग रहा। लड्डू को लेकिन छोड़ के आई हूँ स्कूल से, वो अपने फ्रेंड्स के घर चला जाएगा। मन होगा तो काव्या के पास, मन होगा तो तहा के पास। काव्या बाबू की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोई थोड़े दिन काव्या के पास रुकेगा थोड़ी देर, और थोड़ी देर तहा के पास। गाइस बच्चे को एब्सेंट कराना भी सही नहीं है क्योंकि वो 75% का अटेंडेंस का इशू है। अगर 75% नहीं होगा तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं नहीं हूँ हरदोई में, पर उसकी 2 और मम्मी लोग हैं वहाँ पे, तो वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगी। और मैं तो डांटती भी हूँ तो डांटेंगे भी नहीं, वो तो कहेंगी राजा बेटा आप जो कहिए मैं वही करूँगी। तो फ्रेंड्स अच्छा है कि बच्चा सेफ है और अच्छी जगह है, क्योंकि ऐसे पीजीआई ले जाना माहौल भी नहीं है ना वैसा। और थोड़ा मेरा खुद ही भागम दौड़ी रहेगा तो फिर मैं कहाँ ही मैनेज कर पाऊंगी। देखो फ्रेंड्स हमारे सामने ट्रक रुकी है, पूरा रोड कवर कर लिया है, जाम लगा दिया पूरा, इसमें पूरा रोड ब्लॉक है। अब हम लोग जाएंगे कैसे? और इनको यहाँ गिट्टिक गिरानी, गिट्टिक कहते हैं ना। पूरा रोड ब्लॉक है, लोग भी खड़े हैं। अब जब हटे तो हम लोग चले। बाइक वाले निकाल ले रहे हैं। हाँ साइड से तो निकाल ही ले रहे हैं लोग। देखो फ्रेंड्स घंटों का काम मिनटों में, टेक्नोलॉजी के साथ। और क्यों इसमें हंसने वाली क्या बात है? सही बात है ना, घंटों का काम मिनटों में, टेक्नोलॉजी के साथ। और क्या। देखो फ्रेंड्स बस हो ही गया है, अब रोड क्लियर होगा तो निकलेंगे हम लोग। पूरा जाम लग गया पीछे तक पूरा एकदम। हाँ देखो फ्रेंड्स शुरू हो गए। थोड़ा स्टॉपेज लिया था। श्रद्धा ने बहुत कुछ बना लाए, सत्तू की पूड़ियाँ, सादी पूड़ियाँ, पनीर की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, राइस, बहुत सारा कुछ। रीज़न ये फ्रेंड्स कि मैं मोटे माल के लिए और रुद्र भैया और फूफा जी के लिए मैंने सोचा एक बार खाना मैं खुद ले चलूँ और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में है, तो घर का खाना खाए काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों को। शक्कर है, अरे पियो, अच्छा है। देखो फ्रेंड्स कितने चालू है ना, शक्कर वाला चाय बना के लाए हैं और कह रहे हैं हाँ नहीं डालें, कोई डाले झूठे नहीं शक्कर है फ्रेंड्स।
मैं जरा भी शक्कर कंज्यूम करती हूँ मुझे प्रॉब्लम्स होने लगती है ना। तो फ्रेंड्स खा पी लें फिर चलते हैं यहाँ से। बहुत नाम मात्र का डाले हैं शुगर। एक चाय इन्होंने बनाया, उसमें भी देखो मेरे बारे में नहीं सोचा, केवल अपने बारे में सोचा। हाउ सेल्फिश यू आर। और मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ ना। फिर आज मैं थोड़ी सी डाउन हूँ क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स, मेरे प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। काफ़ी जैसे काम वर्कलोड बहुत है क्योंकि सर बैक टू बैक समर वेकेशन में ड्यूटी, जुलाई में भी और हेक्टिक शेड्यूल, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब कुछ ज़्यादा पार्टियाँ भी हो गई तो सब थकान अभी निकल रही है, या एकदम से प्लेटलेट्स भी फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी वजह से भी ना कान में जैसे मेरे पहले सो बोलता था फिर से वैसे होने लगा। बोरिंग हो रही है फिर से मेरी लाइफ। हाँ, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, दिक्कत तो होती है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। अब जल्दी खाओ जल्दी चलो, वैसे ही 9:42 हो गया है फ्रेंड्स। गाइस मैंने पूरी सब्जी चाय खा लिया और श्रद्धा अपने लिए देखो चावल सब्जी लाई है क्योंकि मैं घर पे ही खा लिया था। बटर पनीर मसाला विद राइस बहुत ही टेस्टी था। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। हो गया तुम खाओ। मैंने नहीं खाया था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा खा लूं। और गाइस श्रद्धा आज पूरी रात सोई नहीं, लाइट भी नहीं था और ये बनाने के लिए जो है नहीं सोई। सो जाते तो बन नहीं पाता ना। फ्रेंड्स देख लो दुबग्गे पे 10 बजे आ गए थे और 10:25 हो रहा है। ठीक है, अब जाके हम लोगों को जाने को मिलेगा। इतना टाइम वेस्ट होता है ना। अब यहाँ से 1 घंटे लग जाएंगे पीजीआई पहुँचने में। आई मीन SG PGI, नॉट ओनली PGI। बट एकदम परेशान हो जाते हैं ना हम लोग, है ना रितेश? ये भी चला यहाँ पे। तो फ्रेंड्स PGI आ गए हैं और मैंने श्रद्धा को उतार दिया OPD पे और यहाँ पार्किंग में आ गया हूँ। वहाँ पार्किंग में जगह नहीं मिला, यहाँ पार्क कर रहा हूँ और चलते। फ्रेंड्स बहुत ही धूप है, बहुत ही गर्मी है। फ्रेंड्स आ गए हैं और श्रद्धा पहले ही आ चुकी है और दिखाते हैं आपको भी। देखो फ्रेंड्स श्रद्धा पहले ही आके बैठी है। बुआ जी हैं जो एडमिट है यहाँ पे। एडमिट है पर इनको देख के तो थोड़ा बुरा ही लग रहा ना कि हिम्मत ही देखो वो बताएं क्योंकि ऐसी कंडीशन में। और तो बुआ किसकी है? हम दोनों एक ही देश पे हैं, पता है? थोड़ा सा इनको दिखाना जरा। नहीं आज़ादी बीमारी दूर हो गई इसको देख। मेरा भी हाँ, एक दूसरे को देख के कितने दिन हो जाते हैं निष्ठा, साल हो साल हो गए। गया। ये पूरी रात सोई नहीं, आपसे मिलने अरे गई बताइए पूरी कितना रात। मेहनत की है। तो जब बस मेहनत खा लीजिए सफल हो जाता तो। अब पता वो है लाइट कट गया था क्या पेड़ की वजह से, वो नहीं तो पहले ही आ गए थे। रुद्र भैया को पहचान ही नहीं पाई, मेरे सामने से चले गए और मिलिए 4 साल। 4 साल नहीं और हो गया। देखो फ्रेंड्स मोटे माल से मिल लिए, हमको इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा। हम कहते हैं फिर से फ्रेश फील होगा। है ना। हम दोनों डाउन हो गए हैं, हम दोनों मोटे मोटे थे, हम दोनों दुबले हो गए, सही है। लेकिन जल्दी अच्छे हो जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स इन लोग की हरकत देखो और इनकी हरकत सुनो। ये लोग कह रहे हैं जीजू आ रहे हैं पहली बार। अभी वो मिठाई लगा। अच्छा ये बताइए आप हॉस्पिटल में आए हैं मेहमान हो जीजू हैं। और इनकी कहीं हक छीन रही है। और वो वाली बात बताइए, इनकी जो घर सुबह मॉर्निंग में जा रहा था मिठाई लेने दामाद की दी। ए दामाद जी हॉस्पिटल में आपको पूरी व्यवस्था चाहिए। दामाद आ रहा है, क्या हम कह रहे हैं? दामाद आ रहा है तो हॉस्पिटल को आप लोग घर में क्या करें, घर पे आते ही नहीं है आप। घर पे आते ही नहीं है कि हम स्वागत कर सकें। अब लगे कि हाँ दामाद का इज्जत कर चुके तो हैं। आप पेशेंट हैं और आप बैठ के मिठाई मंगाएंगे। वाह दामाद जी, यही इज्जत बेटी को नहीं मिल रही जितनी दामाद को मिली। को फ्रेंड्स इसीलिए आने का मन नहीं होता है। फूफा जी बेचारे हमारे नीचे जाके कॉफ़ी ले आए। घर पे क्या तुम आते ही नहीं हो तो क्या होगा? ये तो हॉस्पिटल में भी देखो तुरंत शुरू हो गए। रितेश अच्छा लग रहा है ट्रीटमेंट लेके मेरे घर वालों से। ट्रीटमेंट अभी पाए कहाँ? हम कह रहे मेरे घर वालों से। नहीं अभी किसी के घर नहीं गए हैं ना। अभी नहीं गए हैं तो ले ही नहीं आएंगे तुझे। फूफा जी सबको कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, मुझे भी दे दिया है, मैं भी पीऊँगी।
देखो ये ना बैठने दे रही है ना कुछ, पागल कर दी है। फूफा जी देख रहे हैं कितना एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट में ही हमको कह रही है जाओ पहले जल्दी से दिखा लो, ये कर लो वो कर लो। आप डिसाइड करिए, आपके पास बैठे हैं कि दिखाने दें। दोनों ज़रूरी है, और ज़्यादा दिखाना तुम्हारा ज़रूरी है। पहले दिखाओ फिर मेरे पास बैठो। बेचारे फूफा जी कह रहे हैं 2 औरतों के बीच में तो पिस रहा हूँ। नहीं, वो भी चिंताएं थे ना, यही सोच रहे थे, कह रहे थे पहले निष्ठा दिखा ले तब यहाँ आके बैठिए। है ना फूफा जी, ये कह रहे थे आप। फूफा जी आप तो खुद परेशान हैं, बहुत दुबले पुरानी आदत है, देखो बस सोने वाली पुरानी आदत है। हम लोग से नहीं मतलब, हम दोनों हैं ना हाँ। बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्डर नहीं, हम बिल- ऐसे मजबूत बिल- है हाँ। कि दिल 100 को पावर संभाल स्ट्रॉन्ग है। खाली शरीर फूला हुआ है देखो क्या सकते हैं। गाइस, केवल जो है शरीर जो है बॉडी स्वेलिंग हो गया है। नहीं बाबू, ये दुबली हुई आप लोग को लग रहा है, क्योंकि मोटे वाल बहुत दिन बाद दुबली हुई देखे हो। ना। हाँ, समझे? आप जितने लोग- आप हमेशा रहते चक्कर आती रहती है, चक्कर एक सीढ़ी तो चढ़ नहीं सकती है। प्लेटलेट से जितने लोग मुझे मोटा कहते हैं ना, अपनी आंखों का इलाज करो। देखो मोटे वाल बताइए। दुबली हो, जानती हो क्या है, हमेशा साथ में रहते हैं ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम दुबली हुई हो। देखा प्यार, और ये भी हुए हैं, वो तो तुम्हारे चक्कर में हुए ये हैं, तो लाइन कट कर वो तुम्हारे चक्कर में हुए हैं, मेरे दामाद को दुबला कर दिया। मेरे चक्कर में। और क्या क्या करोगे तुम? लड्डू बहुत दुबले हो फूफा जी क्या क्या कर रहे हैं आपके चक्कर में, पहले ये बताइए। फूफा जी कहाँ अभी दामाद कर ही पाए हैं जो करना चाहिए। नहीं आपके चक्कर में फूफा जी दुबले हो गए ना। खैर उनका तो समझ में आता है। दुबला होना, बीमार होना थोड़ी होता है। बोल कौन रहा है? ऐसे ठिया पहलवान। बहुत दिक्कतों के बाद श्रद्धा को दिखा दिए हैं और फाइनली दवा ले रहे हैं। देख सकते हो कितना भीड़ है गाइस। ये देखो यहाँ पे दवा मिलता है फ्रेंड्स। तो गाइस दिखा लिया श्रद्धा ने और बहुत ही टाइम लग गया, थक भी गई है, दवा भी ले ली है और फिर से चलते हैं बुआ जी के पास। वहाँ से क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्टीरॉइड चला था काफ़ी लंबे टाइम तक, इसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रेस्ट बोला है, अब काम काजू लोग काम करेंगे तो रेस्ट मिलेगा। बोल रहे थे अभी लॉन्ग टर्म चलेगा, फॉलोअप के लिए आना ही पड़ेगा। बोले कि चीज़ें सडन ख़त्म नहीं होती। आई होप जल्दी से श्रद्धा ठीक हो जाएगा इस लव यू बेटा, हम लोग जल्दी ही मिला जाएगा ना बाबू। ये लड्डू आप आ नहीं पाए, मोटे माल ने आपको मैसेज दिया, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी तो उनका लग रहा है, देखिए सब कुछ। देखिए नाना भी आ गए, अब नाना और नहीं नानी। समझा, लड्डू का भी पे है लड्डू। हाँ तो मोटे माल जल्दी ठीक होंगी हाँ, और लड्डू से और मिला लड्डू से जाएगा। मिलने आएंगी। हाँ, क्योंकि लड्डू भी बहुत परेशान है और वीडियो कॉल लड्डू की। लड्डू गोरखपुर आएंगे जल्दी से। आपके फील्ड में क्रिकेट खेल हाँ, है ना। हाँ और फ्रेंड्स चलते हैं क्योंकि अब टाइम मम्मा को परेशान नहीं करना लड्डू आप। और हेल्दी खाना, नहीं तो देखो क्या होता है। है ना। चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स मिल लिए बुआ जी से। हम दोनों के स्पेक्ट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है। मिले मेरे भाई से, कितने सालों बाद मिले हम लोग बात नहीं कर, हाँ हम लोग बात नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न यही, कंडीशन सब लोग जानते ही हो, PGI में बच्चा हमारा बड़ी मेहनत कर रहा है अपनी मम्मा के लिए। मम्मा जल्दी अच्छी हो जाए और थोड़े ये भी हेल्दी हो जाए, है ना। सबसे छोटे हैं और बहुत बहुत ब्रेवरी का काम कर रहे हैं, बहुत कहते स्ट्रेंथ चाहिए उसकी। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। नहीं माँ बाप की कहते ना, माँ बाप की सेवा करिए, कभी पीछे नहीं लगेगी। श्रवण कुमार बने रहो भाई। गाइस बस यही सब लोग दुआ करें कि मम्मा जल्दी सही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बिल्कुल मम्मा सही हो जाए और उसका मतलब ये है कि जल्दी पार्टी। हाँ, फिर लड्डू के साथ फिर खेला जाएगा। और मैं इस बार दवाई खाऊंगी, है ना। हाँ हाँ, तो देख ही नहीं क्या होता है। उनको देख के मैं डर गई हूँ और मैं दवाई खाऊंगी। और आप जाइए खाना खाइए, आपको खाने की जरूरत है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, नमस्ते। फ्रेंड्स यहाँ से निकल गए हैं और आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। डॉक्टर इतना बेइज्जत किए हैं, इनको खुशखबरी देना है, मतलब क्या बेइज्जती करा के। खुशखबरी ये है गाइस कि श्रद्धा को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। भूख नहीं लगी यार, बहुत मतलब थोड़ा सा एग्जॉशन सा हो गया। डॉक्टर ने बहुत डांटा है, मैंने मतलब मोटे माल के सामने नहीं कहा ज़्यादा कि अब वो खुद ही एडमिट है, मैं क्या ही अपना रो ना रो।
बहुत डांट पड़ी है दवा कंटिन्यू करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। दिक्कतें ज़्यादा हैं तो मेडिसिन ज़्यादा चलेगा। उन्होंने कहा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो कि ऐसे वैसे कूदना फाड़ना। तो फ्रेंड चलते हैं अब घर, और रास्ते में अगर हो सकेगा तो हम लोग रुकेंगे मलिहाबाद में और वहाँ से थोड़े से पौधे वगैरह लेंगे, और अगर टाइम रहा तो थोड़ा सा लड्डू के लिए मैंगो लेंगे, उसके बाद चलेंगे। टाइम रहा नहीं वो भी लेंगे ही लेंगे, पर बीवी नहीं है डॉन हो रही है कहीं पे। बीवी को कुछ खिला पिला देंगे रास्ते में। चलो फ्रेंड्स, गाइस चाय पीने के लिए गया, चाय बनवा रहे हैं और श्रद्धा कार में बैठी हुई है वहाँ पे। और चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं श्रद्धा। देखो फ्रेंड्स तो गाइस चाय हमने ले लिया, और श्रद्धा सुबह जो बना के लाई थी, मतलब सत्तू का पराठा और पूड़ी, वो सब रखा हुआ था, तो हमने बाहर से केवल चाय लिया गाइस, और उसी का आनंद ले रहे हैं, मज़ा आ गया। घर का खाओ, होममेड खाओ, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी मुझे इतनी डांट पड़ी है तो यही खा के काम चलाएंगे। देखो फ्रेंड्स, चले गए फ्रूट्स की शॉपिंग करने। अब पहले फ्रूट्स लेंगे, फिर मैंगो लेंगे, मतलब मैंगो भी फ्रूट ही है, पर देखो क्या क्या लेते हैं। और चेक करा रहे हैं, देखो कट करके कहाँ कहाँ घूमेंगे कुछ पता नहीं है। क्या ले रहे हैं, जूम करना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा फ्रेंड्स, तो मैं क्या ही दिखाऊं आप लोगों को। मेरे पति देव सामने से आ रहे हैं, सामने से आते हुए क्या ले आए हैं? अमरूद खाओ छोटे छोटे, पपीता देख लेना। छोटे नहीं खाने फ्रेंड्स, मुझे ये वाले अमरूद मतलब गुआवा नहीं पसंद है यार, मुझे इलाहाबादी पसंद है। ये देखो फ्रेंड्स, ये बहुत टाइनी टाइनी से हैं, मुझे लगता है इनमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना इलाहाबादी अमरूद में होता है, और इतना हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पीछे लड्डू का लंच बॉक्स दिख रहा है, जिसमें मैं थोड़ा सा राइस, थोड़ी सी ग्रेवी और पनीर ले आई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन भी खाने को कहा है, क्योंकि प्रोटीन भी बहुत कम है, विटामिन डी कम है, B12 कम है। स्टेरॉइड चलने की वजह से बॉडी में बोन्स की डेंसिटी थोड़ी वीक हो रही है, मतलब कैल्शियम की डेंसिटी थोड़ी वीक हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं फ्रेंड्स। तो अब फ्रूट्स खाना पड़ेगा। खाती थी पर इतना थोड़ा सा बीच में लापरवाही कर दी थी मैंने। और देखते सर और क्या क्या लेके आते हैं। अब क्या ले आए? पपीता सड़ा हुआ है, और कीवी भी यार सब गला ही गला दे रहे हैं, सब लेने गए थे, दवा दवा था सब। तो फ्रेंड चलते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या लेते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं। देखो फ्रेंड, छोटा सा DCM है और उसमें 2 गाय हैं, ठीक है ना, वो बेचारी बैठ पा रही हैं ना वो सही से खड़ी हो पा रही है। तो प्लीज़ ऐसा जानवरों के साथ मत करो यार, बड़ा बुरा लगता है। जो नहीं बोल सकता है उस पर अत्याचार क्यों करते हो? मतलब लोग तो उस पर भी करते हैं जो बोल सकते हैं, बट फिर भी बुरा लगता है यार। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये हरियाली, डूबता हुआ सूरज। गाइस मलिहाबाद हो चुके हैं बहुत सारे पे, और देखो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़े पौधे लेंगे, उसके बाद चलेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो फ्रेंड्स कितना ग्रीन ग्रीन है। चल भाई बढ़िया। तो ये कमजोर देखो फ्रेंड्स कितना ग्रीन ग्रीन है, मज़ा आ गया देख के। ये देखो इधर गमले मिलते हैं, पूरा पौधशाला है ये, देखो आम के बीच में। तो गाइस हमने पौधे ले लिया है, और रॉयल गार्डन के भाई साहब हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, यहीं से हम लोग ले जाते हैं पौधे वगैरह, और जेन्युइन रेट पे देते हैं। प्राइस कम कर देते हैं। तो आप लोग भी अगर मलिहाबाद आएँ तो ज़रूर एक बार यहाँ विजिट करें, पौधशाला पे बहुत ही अच्छा नेचर है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। गाइस ये स्टार गमला हाउस है, और ये भाई साहब इसके ऑनर हैं, और यहाँ पे गमला जो कि बहुत जेन्युइन प्राइस पे मिलता है, हम लोग मलिहाबाद में यहीं से उठाते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी मलिहाबाद आएँ तो भैया से ज़रूर गमले लेके जाएँ, एकदम बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे। तो भैया अपनी दुकान का नाम ज़रा बता दीजिए आप। हमारी दुकान का नाम है स्टार गमला हाउस और हम खुद बनाते हैं अपने हाथ से, कोई कारीगर नहीं, कोई लेबर नहीं, बढ़िया माल देते हैं 1 नंबर का। तो गाइस क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, आप हमारे विश्वास पे आइएगा और विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का आपको गमला मिलेगा। और बगल में ही पौधशाला है, तो पौधशाले से पौधे लीजिए और गमले भी लीजिए। जय सिया राम। तो गाइस मलिहाबाद से थोड़ा सा आगे रुक जाए, कौन सा गाँव भाई है? चूंटा। तो 24 चौटा के पास खड़े हैं और हमने आम ले लिया है। देखो गाइस ये पेड़ का बिल्कुल चौसा है। मैंने कहा लेने को, उन्होंने डिनाई कर दिया फ्रेंड्स। ओ ऐसी हमारी जरूरत कहाँ मैं डिनाई कर सकूँ। यहाँ खड़े सारे जन गवाह हैं। दिखा नहीं सब गवाह था यार। उन्होंने मना कर दिया। भाई वो आम भूला था यार, इसलिए मैंने हटा दिया। गाइस चौसा आम जो है वो अंदर से घुला था, इसलिए मैंने डिनाई कर दिया। अदरवाइज मेरी इतनी जरूरत नहीं मैं अपनी धर्मपत्नी की बात टाल सकूँ। करते रहते हैं, देखो कैसे। और ले लिया गाइस और मज़ा आ रहा है आम लेने में। तो चलते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स घर पहुंच गए हैं और हमेशा मैं सामान उतारता हूं और आज जो है श्रद्धा सामान उतार रही है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है ना। इसलिए। और लड्डू वहाँ चला गया मिल्क लेने वकील साहब के वहाँ। तो फ्रेंड्स लड्डू आ गए। लड्डू ने तहा के घर पे कितना मस्ती किया, बहुत ज्यादा। हाँ भाई उनकी मम्मा, इनकी बड़ी माँ है, बहुत ध्यान रखती हैं। ये आने का इनका मन नहीं था। शिल्पी आंटी भी बहुत परेशान थी, काव्या की भी तबीयत खराब है। काव्या गेट खूब enjoy बेटा एंड तहा एंड उनकी मम्मा लव यू, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको हमारे उतरे हुए चेहरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स, अच्छे हुए चेहरे के साथ।